अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कार्टिलेज एंड टाइप्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज कार्टिलेज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स एंड वेयर इट इज फाउंड। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्टिलेज की डेफिनेशन देखते हैं। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। कार्टिलेज डेंस मीन्स के गाढ़े कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और अगर हम इसके कलर की बात करें वो नीला सफेद कलर होता है। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन ये बोन से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, काफी दफा पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। और ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैकूना। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के अंदर कुछ खाली जगह जो फ्लूइड से भरी होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और लेकुना जो है इटसेल्फ मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअली ये कोलाजन फाइबर्स मिलकर मैट्रिक्स को बनाते हैं, और कोलाजन एक प्रोटीन है और इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स भी होता है और वाटर भी मौजूद होता है जो इसे कंप्रेस होने से बचाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसके अंदर इंटर नहीं हो सकती। फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि कार्टिलेज के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है हर सेल तक कैसे जाते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि कार्टिलेज जो है एक लिविंग स्ट्रक्चर है, तो इसे जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स गैसेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी इसके सेल्स को, कॉन्ड्रोसाइट्स को। तो फिर वो कैसे जाता है? इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक्चुअली डिफ्यूजन के थ्रू होती है। यह था स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। यहां पर बताया गया है कार्टिलेज और बोन्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं एनिमल्स के अंदर, और ये आप लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़ा था टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज का, और उसके एग्जांपल में देखा था कार्टिलेज और बोन। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलाजन फाइबर्स इन मैट्रिक्स। इसमें यह बताया गया है कि ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, और यही एक्चुअली इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कार्टिलेज और बोन को। फिर इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यूज है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इनके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। इनके अंदर भी कोलाजन फाइबर जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इनका भी बॉडी के अंदर बड़ा अहम रोल है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ डायग्राम में देखें, आप लोगों को और मजीद लकूना की समझ आएगी। यहाँ पर देखें ये कार्टिलेज के अंदर कुछ खाली जगह मौजूद है, ठीक है, और इनके अंदर फ्लूइड होता है। और इसमें जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। एक लेकुना के अंदर एक या इससे थोड़े ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हो सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है, जगह है, ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोलाजन फाइबर इस तरह से मौजूद होते हैं जो इसको मजबूती देते हैं, और इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल होता है और वाटर होता है जो इसे कंप्रेस नहीं होने देता। इसकी टाइप्स 3 मेन टाइप्स है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, पोरस कार्टिलेज। अब हम देखते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, मजबूत भी होते हैं लेकिन इनमें लचक भी होती है। अगर हम इनके अक्रेंस की बात करें, ये कहां पर पाए जाते हैं? कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड किनारों पर ये मौजूद होते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये वाला जो यहाँ पोर्शन है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। ये इसको फ्रिक्शन लेस बनाता है, लुब्रिकेंट कर देता है बोन्स को, जिससे बोन्स की मूवमेंट जो है वो इजी हो जाती है एट ज्वाइंट्स। मजीद इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम देखें, यहाँ पर हमारे घुटने की बोन्स दिखाई गई है, ये अपर बोन्स और ये लोअर बोन्स, और इनके किनारों के ऊपर ये कार्टिलेज मौजूद है वाइट कलर का। ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इसे हम चबा भी सकते हैं। जैसे चिकन का लेग पीस जो होता है उसके किनारों पर देखना, गौर करना, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये चेस्ट पीस के अंदर ये मौजूद होता है, जिसे हम आसानी से चबा भी सकते हैं। तो ये है हाइलिन कार्टिलेज। लॉन्ग बोन्स के अलावा हाइलिन कार्टिलेज नोज के अंदर पाया जाता है, लेरेंस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। यहाँ डायग्राम में देखें, ये लेरेंस है ये सारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। और फिर इसके अलावा ट्रैकिया के ऊपर जो कार्टिलेज है जो ट्रैकिया को क्लैप्स नहीं होने देता, और नोज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है।
सेकंड टाइप इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलिन कार्टिलेज, इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है। इट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलाजन फाइबर्स। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोलाजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये एपिग्लॉटिस, ये वाला स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो खुराक को सांस की नाली के अंदर इंटर नहीं होने देता। और फिर इसके अलावा एयर पिन्ना, हमारे कान का बैरूनी हिस्सा, उसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। यही वजह है कि हम कान को थोड़ा बेंड कर सकते हैं ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड टाइप इज फाइब्रस कार्टिलेज इज वेरी टफ, बड़ा सख्त होता है, लेस फ्लेक्सिबल, बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है ये, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलाजन फाइबर्स। इसके अंदर जो कोलाजन फाइबर्स पाई जाती है, जो ये प्रोटीन पाई जाती है, ये थिक होती है और ये नाइटेड फॉर्म में और एक दूसरे के साथ ये बुनी हुई होती है, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी कम होती है और ये पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारा वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, उसके दरमियान ये एग्जिस्ट करता है। वर्टिबल कॉलम को ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कार्टिलेज की टाइप्स और वो कहाँ पर पाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर और इसकी डेफिनेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।